अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ मिनट्स टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इस लिहाज से भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बच्चों से मुतल्लिक है। बच्चों के दांतों के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम उन तमाम माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों के दांतों के लिए फ़िक्रमंद हैं, जो अपने बच्चों के दांतों की केयर करना चाहती हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर मारिया यूसुफ। आप डिजिटल स्माइल डिज़ाइनर हैं, डेंटल सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप MSc एंडोडोंटिक्स भी हैं। आज के प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगी, एजुकेट करेंगी कि दूध के दांतों की हिफाजत कितना ज़रूरी है, दूध के दांतों को आपको किस तरह साफ़ रखना है, दूध के दांतों के बाद जब परमानेंट दांत आते हैं उनकी हिफाजत, उनकी मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, किस उम्र के बच्चों को डेंटल सर्जन से कंसल्ट करवाना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि कैसे दूध के दांतों की ख़राबी की सूरत में बच्चों के जो परमानेंट दांत हैं वो टेढ़े पैदा होते हैं, टेढ़े निकलते हैं, किस उम्र में बच्चों के दूध के दांत गिरना ज़रूरी हैं, किस उम्र में परमानेंट दांतों का आना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मारिया यूसुफ एक बोनस भी देंगी हेल्थ मिनट्स टीवी के तमाम व्यूअर्स के लिए, लिहाजा देखते रहिए हेल्थ मिनट्स। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि दूध के दांत जो होते हैं वो आर्जी दांत होते हैं। मिल्क टीथ या डिसिडुअस टीथ जिनको हम कहते हैं, आर्जी दांत होते हैं। बच्चों में ये दांत जो है पैदाइश के बाद इरप्ट करते हैं एट सर्टेन टाइमिंग्स। इरप्शन के बाद इनका ये रोल होता है कि ये बच्चों को खाना चबाने में भी मदद देते हैं एंड दे मेंटेन द स्पेस फॉर द परमानेंट टीथ। छोटे बच्चे जो है टिल अ सर्टेन एज दांतों की सफाई खुद नहीं कर पाते, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए लाजमी तौर पे पेरेंट्स को जो है बच्चों के दूध के दांतों की सफाई के लिए इक़दाम करने पड़ते हैं। दे हैव टू बी वेरी मेटिकुलस अबाउट क्लीनिंग द टीथ देमसेल्व्स। अगर तो बच्चों को शुरू से आदत डाल दी जाए कि वो कंटिन्यूसली दूध पिए और बॉटल के साथ, और उसमें अगर चीनी भी मिला दी जाए, सो इट इज़ वेरी हैज़र्डस फॉर द किड्स। सबसे कॉमन इश्यूज जो आप इनकाउंटर करते हैं बच्चों में वो है कैविटीज़। कैविटीज़ बनने की एक सबसे बड़ी वजह ही ये है कि बच्चों को बॉटल दे दी जाती है, बॉटल में चीनी डाल दी जाती है दूध के साथ, और ओवरनाइट बच्चे उसको पकड़ के हैबिचुअली जो है दूध पीते रहते हैं। उसके बाद जो है डीके का प्रोसेस शुरू होता है, और ये डीके जो है ये सिर्फ एक दांत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये आपके जितने दांत होते हैं बच्चों के ओरल कैविटी में, उन सबको इफेक्ट कर सकता है। एंड व्हाट हैपन्स इज दैट एक जनरलाइज्ड टर्म हम यूज़ करते हैं, नर्सिंग बॉटल कैरीज, मीनिंग बच्चों में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बहुत सारे दांत इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनमें कैविटीज़ जो है, कैविटीज़ या कीड़ा लगना जो आप कहते हैं वो शुरू हो जाता है। फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे डिस्कलरेशन देखते हैं। आगे जाके जब ये डीपर लेवल पे दांतों को इफेक्ट करता है तो अक्सर औकात दांतों का स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो जाता है और बच्चों को पेन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग्स, इन्फेक्शन। एंड पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत है, ये तो वैसे भी झड़ जाएंगे, तो हम इनका इलाज क्यों करवाएं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको दूध के दांतों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितने परमानेंट टीथ को आप देते हैं। रेगुलरली चेकअप्स करवाएं ताकि वो दांत हेल्दी रहें, बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ, पेन या इन्फेक्शन जो है वो ना हो, कोई ऐसी जो है ऐसी डिजीज़ ना डेवलप हो जो बाद में आपको ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करनी पड़े। अक्सर औकात पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको एक फिक्स टाइम बता दें कि दांत कब इरप्ट करेंगे, और आपके पास सर्जरी में पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जी ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ है और इसके पास जो इसके दांत जो हैं वो अभी से जो है इरप्ट हुए हैं, मीनिंग पैदाइश के औकात से ही, पैदाइश के वक्त से ही बच्चे के दांत जो हैं वो इरप्ट जो है वो हुए होते हैं, पैदाइशी दांत मौजूद होते हैं। अब एक एवरेज पे स्केल ये है कि 6 महीने में जो है बच्चों के दांत इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, मिल्क टीथ। ये एक एवरेज एज है जो आप समझ लें, एक एवरेज एज है। एंड परमानेंट टीथ के इरप्शन के लिए जो एज है वो 6 years की एज है। नाउ द थिंग इज दैट आप ये हमेशा याद रखिए कि डेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो अक्सर कोइंसाइड नहीं करती। हर बच्चे का
ग्रोथ स्पर्ट जो है वो अलहदा होता है, मेच्योरिटी लेवल अलहदा होता है, एंड देन देयर आर anomalies or situations which can vary from the normal also. You cannot call them hard and fast anomalies, just variations. कहीं कहीं पे ये होता है कि 6 साल से पहले 5 साल की एज पे बच्चे का दांत रप्त हो जाएगा, और कहीं पे ये होगा कि पैदाइश के वक्त दांत मौजूद है या 3-4 महीने की एज पे भी दांत आ चुका है. तो ये वेरिएशंस जो है ना ये मौजूद होती हैं. इसी तरह जो है परमानेंट दांत जो आपके हैं वो ज़रूरी नहीं है कि 6 साल की ही एज में रप्ट करना शुरू करें. दांत लेट शेड कर रहा है, हो सकता है कि जो परमानेंट दांत है वो उसकी जगह जल्दी ले ले एंड वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में इरप्ट ना करे, क्राउडिंग हो जाए, फिर आपको बाद में ऑर्थो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और ये चीज़ें जो है डेंटिस्ट प्रीएम्प्ट कर लेते हैं. कभी पेरेंट्स जो है वो वन फाइन डे दे कम टू नोटिस दैट द चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग he is not shedding his teeth and the permanent teeth have erupted, and they come to you in panic and they would mention that see ये तो जी दांत ज़ुबान की तरफ जो है निकल आया है और अगला दांत जो है वो झड़ ही नहीं रहा. तो ये बड़ा एक कॉमन सिचुएशन होता है. और फिर उसके आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि बच्चों को ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, लाइनर्स की तरफ लेके जाना पड़ता है, सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी रिक्वायर टू डू. इश्यूज़ होते हैं वो यही होते हैं कि बच्चे जो है बच्चों को इरिटेशन हो रही होती है, वो हर चीज़ ज़मीन से उठा के जो है मुंह में डालते हैं, फिर साथ ही वो ऑल द डस्ट एंड जर्म्स विच आर गैदर्ड अराउंड इट, दे कॉज स्टमक इश्यूज़. पेरेंट्स आपको कॉल करेंगे जी बच्चे का पेट कंटिन्यूसली ख़राब है, बच्चा दांत निकाल रहा है, हर चीज़ पे जो है वो खिलौनों को मुंह में डाल रहा है, टॉयज़, दे स्टार्ट च्यूइंग ऑन टू देयर टॉयज़ एंड थिंग्स लाइक दैट. टू रिलीव दैट इरिटेशन कहा जाता है पेरेंट्स को, फिर हम गाइड करते हैं सूदिंग के लिए आप जो है चम्मच को जो है फ्रीज़र में रखें सो दैट द चाइल्ड कैन put that in his mouth and the gums are not sore. आजकल जो है अगर आप मार्केट विजिट करें, सर्वे करें, तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ जो है मैं हमेशा कहती हूँ टूथ ब्रशेज़ में भी आपको बहुत वाइड रेंज मिलेगा. एज वाइज अब जो है मिलते हैं टूथ ब्रशेज़. वो क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो बच्चे जो हैं स्पेशली उसको खुद भी हैंडल कर सकें. अगर वो इस एज पे हैं कि बच्चे खुद अभी टूथ ब्रश नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट्स जो हैं वो 6 months ऑनवर्ड वाले जो टूथ ब्रशेज़ मिल रहे हैं उनको परचेज़ करें ताकि वो आसानी से बच्चे के मुंह में भी चले जाएं, सफाई जो है वो भी आसान हो. एंड द थिंग इज़ दैट जब आप सफाई कर रहे होते हैं तो आप कोई भी सरफेस जो है वो टूथ का मिस ना करें. उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मूवमेंट्स आप ठीक लें. अगर आप सिर्फ फ्रंट के सर्फेसेस को क्लीन कर पा रहे हैं, बैक के सर्फेसेस को नहीं कवर कर पा रहे, देन व्हाट हैपन्स इज दैट अंदर की तरफ को जो है आपका प्लाक, कैलकुलस वगैरह जमा होना शुरू हो जाता है. फिर हमें छोटे बच्चों को भी अक्सर चेयर साइड पे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट, जिन एरियाज़ में जो है वो क्लीनिंग नहीं कर पाते हम वहाँ पे स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं ताकि बच्चों को गम इश्यूज़ ना हो, जिंजिवाइटिस ना हो, स्वेलिंग्स ना हो. सो ये चीज़ें जो है वो प्रिवेंट करनी पड़ती हैं. एंड यू कैन विजिट a good pharmacy there, you can visit a good grocery store there and purchase a toothbrush which is appropriate according to the age of the child. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बच्चों को आप सिखा देते हैं टूथ ब्रशिंग, बट नॉन द लेस मॉनिटर करना पड़ता है बिकॉज अक्सर औकात बच्चे जो है वो उसको खुद एग्जीक्यूट नहीं करते जब तक कि उनमें अवेयरनेस ना हो. हम जो स्कूल्स में जाके अवेयरनेस करते हैं, सेशंस देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस मालूम हो खुद से दांत साफ करने की एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विजिटिंग योर डेंटिस्ट देयर. फॉर जब आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो आपको कभी ऐसे हिडन एरियाज, हिडन कैविटीज विच हैव इनिशिएटेड येट नॉट प्रोग्रेस्ड, यू कैन कंट्रोल देम एट दैट लेवल. सीलेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं डीप फिशर्स एंड पिट्स को सील करने के लिए. एंड ये चीज़ें जो हैं वो आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब बच्चा खुद कोऑपरेटिव हो. बच्चा कोऑपरेटिव नहीं है, अक्सर आपके पास वाइड स्प्रेड लीजन्स भी मौजूद होंगे, मसलन जैसे मैंने आपको नर्सिंग बॉटल केविस की मिसाल दी, तो फिर हम जो है अंडर जनरल एनेस्थीसिया और सेडेशन we go for the procedures. शराफत, सबसे पहले जो है the take home message that I would give to the kids right now is that
whenever you feel scared of a treatment, you should look into the reason why you're feeling scared. Either आपका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इस वजह से आप डेंटल चेयर पे नहीं आना चाह रहे, या आपको एक जनरल फियर है कि यहाँ पे जो है डेंटल चेयर पे आपको पेन होगी ट्रीटमेंट के दौरान. यही 2-3 फियर्स होते हैं जो जहन में होते हैं. सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आपका पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो हो सकता है कि आपको लोकल एनेस्थीसिया ना दिया गया हो, या आपकी ट्रीटमेंट में के दौरान आपको पेन हुआ हो किसी और रीज़न की वजह से. तो आपने फ्रीली आके अपने डेंटिस्ट को अपनी क्वेरीज जो हैं वो कन्वे करनी है, ताकि वो उन इश्यूज़ को टैकल करें, सॉल्व करें. डर का फैक्टर जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब आपको आप उसके अगेंस्ट जो है गुफ्तगू से बात को अपने डेंटिस्ट तक, अपने पेरेंट्स तक कन्वे करें. अगर आप अवॉइड करेंगे डेंटल विजिट तो वो मसाइल जो आपको अभी दरपेश हैं वो बढ़ते जाएंगे. They will aggravate to such a level that the treatment will also become more complicated when you visit. हम फोकस करेंगे उस ट्रीटमेंट पे जो आपके लिए कस्टमाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड है. अगर दांत का इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है नॉन इन्वेसिवली, तो हम इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे. हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स जो है उसको अपनी ट्रीटमेंट प्लान में तभी जो है इन्वॉल्व करते हैं अगर वो नागुज़ीर हो, यानी उसके बगैर कोई हल ना हो. हमारी हद दर्जे कोशिश होती है कि हम दांत को बचाएं. बकाया स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट्स, लेटेस्ट इनोवेशंस आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड इन आवर प्रैक्टिस, जिसमें हमारा लेज़र डेंटिस्ट्री, डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग, इम्प्लांट्स, बोन ग्राफ्ट्स, एस्थेटिक्स में बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स. एज पर द स्पेशलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग कंसल्टेंट, we will give you the options and we will provide you with the best. जहाँ तक स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात आती है, हम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो करते हैं. एंड वी कैन we feel very happy when you come to us and you inquire that whether your instruments and your surgery is hygienic enough, or are you following the sterilization protocols. For that shows that the patient is a very well aware patient and he has landed at the correct practice there. अक्सर औकात अगर आप इस चीज़ का ख्याल ना रखें तो हम कहते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर पॉट वाली बात हो जाती है. ट्रीटमेंट तो हो गई, बट क्रॉस इन्फेक्शन जो है, आप अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं हमारी सर्जरी से या किसी और सर्जरी से जो बाद में आपको लैंड कर देती है किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, हेपेटाइटिस सी या बी की आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं, तो वो दांत की ट्रीटमेंट इलाज को तो आप भूल जाते हैं. सो हम इस चीज़ का लाजमी तौर पे अपनी प्रैक्टिसेस पे ख्याल रखते हैं कि आपको किसी किस्म की यहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन ना हो. मुनाफ डेंटल प्रैक्टिस की तरफ से जो है हम हेल्थ टीवी के व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफ़र दे रहे हैं. वो लोग जो आप लोगों में से जो डेंटल चेकअप करवाना चाह रहे हैं और वो इस वजह से नहीं करवा पा रहे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनमें से जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो उनको हम एक फ्री चेकअप जो है वो देंगे, फ्री कंसल्टेशन करेंगे हम, एंड उनके लिए ऐसा ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे जो उनके बजट में जो है वो अकोमोडेट हो जाए. And that's a special offer. एक स्पेशल ऑफर है मुनाफ डेंटल प्रैक्टिस की तरफ से हेल्थ टीवी व्यूअर्स के लिए. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया यूसुफ, आपने फ्री चेकअप भी अनाउंस किया हेल्थ मिनट्स टीवी के उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो नॉन अफोर्डिंग हैं, जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा वो डेंटल क्लिनिक्स का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बीमारियों में, उनके दांतों की बीमारियों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है. ख़ास तौर पर हमारी जो कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी में सेहत के कुछ मिनट्स ऐड कर सकें और आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ के, दर्द के कुछ मिनट्स कम कर सकें. लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन तमाम डिज़र्विंग लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और आप भी इस सदक़े जारिया में अपना हिस्सा डालें. अगर डॉक्टर मारिया यूसुफ से आपने फ्री कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर मारिया यूसुफ का नंबर, एड्रेस मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं. अगर आप किसी ख़ास बीमारी से मुतल्लिक आप एपिसोड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे, उस बीमारी से मुतल्लिक किसी ख़ास किस्म के डॉक्टर को इन्वाइट करें, तो आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं.
ہیں. شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور دیکھتے رہیے ہیلتھ منٹس.